ये सिस्टम तुमसे ये चाहता है कि ईएमआई भरते रहो और कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करते रहो और एफडी में पैसा डाल दो, बस। इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इससे ज़्यादा तुमने कुछ सोचा तो तुम यहाँ से हटा दिए जाओगे। ये डर, ये खौफ, ये रिस्क, ये सारी चीज़ों से तुम इतने डरे हुए इतने तुम्हें बांध रखा है इस सिस्टम ने कि तुम आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं पाते। बताओ, तुम अपनी जॉब में खुश हो? या अगर तुम जॉब नहीं करते इस टाइम पे, तो तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो जाके किसी जॉब वाले से पता करो कि वो अपनी जॉब में खुश है। तो मैं गारंटी देता हूँ 80% उसके मुंह से निकलेगा नहीं, 20% मजबूरी में वो हाँ बोलेगा, क्योंकि उसे घर चलाना है, क्योंकि उसने टाइम पे अपने आप को चेंज नहीं किया एक जॉब के चक्कर में, इस एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में फंसा रहा। ये एजुकेशन सिस्टम है, ये कॉर्पोरेट सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ बड़े थिंकर ही अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल पाते हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, जो किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, या जो अपने आप को इस नॉर्मल रूटीन से अलग हट के चलने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे सामने सब कुछ है, दुनिया कितनी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, लोग नॉर्मल जॉब खत्म हो रही हैं और हाई लेवल की जॉब आ रही हैं। अगर तुम इस लायक हो, उन जॉब्स के लिए बन सकते हो तो करो, और अगर नहीं हो तो पहले ही इस सिस्टम से हट जाना, पहले ही अपने आप को इस सब चीजों से हटा लेना और अपने लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लेना। अगर तुम्हें लगता है तुम वहां तक नहीं पहुंचोगे, तुम इतनी हाई लेवल की कोडिंग नहीं कर सकते, तो अभी भी मौका है अपने आप को आज की दुनिया के हिसाब से उस लेवल पे ले आना। इंटरनेट का जमाना है, हर चीज सीखने वाली है, हर चीज फ्री मिलती है, यूट्यूब पे हर चीज फ्री मिलती है, इंस्टाग्राम पे हर चीज फ्री मिलती है। तो अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो या बनवा सकते हो, अगर तुम्हें आइडिया है आज के टाइम में तो। और अगर तुम इसी एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में फंसना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, जैसे कि कोटा का तुम एक एग्जांपल लो। कोटा में 20 से 30% लोग, बच्चे जो हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा, और इतनी ज्यादा सुसाइड केस आते हैं वहां से। तुम गूगल करके देख सकते हो क्यों आते हैं, ये क्यों वो डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों सुसाइड केस आते हैं। इसका जवाब तुम्हें मालूम है? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं होती, वो ताकत नहीं होती उस एग्जाम को निकालने की। उन्हें लगता है हम हार जाएंगे, उन्हें डर रहता है हमेशा हारने का, और या कुछ जबरदस्ती इसमें डाले गए होते हैं। किसी के रिश्तेदार ने कह दिया, किसी के माँ बाप ने कह दिया कि तुम्हें ये करना है, तो वो कर रहे हैं, तो मजबूरी हो जाती है उनकी, और जबकि उन्हें करना नहीं होता, पर वो बोल नहीं पाते, इसलिए वो डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जाते हैं। इससे बचना है तुम्हें, तो मौका है अपने आप को अभी भी आउट ऑफ बॉक्स सोचो और अलग रास्ते पे डालो। जो तुम करना चाहते हो वो करो, जो तुम बनना चाहते हो वो बनो, अच्छा बनो, कंटेंट राइटर बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाओ कि वो तुम्हें याद रखें। तुम अपने मतलब से जिए, अपने लिए जिए, और जिए भी क्या, उसमें भी डिप्रेशन रहा, उसमें भी तुम्हें इतनी परेशानी दिक्कत रही, तो क्या फायदा। जोमेटो के फाउंडर हैं, वो 6 महीने तक उन्होंने जॉब ढूंढी, उन्हें जॉब नहीं मिली, और जोमेटो रेडी हो गया, अब जोमेटो चलाते हैं, वो बड़ी कार्स में घूमते हैं। तो तुक्का तो नहीं था ही, उन्होंने सोचा, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, तब उन्होंने बनाया। आउट ऑफ बॉक्स सोचने से ही होता है। ओयो भी ऐसे ही बना हुआ है। ये सब ऐसे थोड़ी है कि तुक्के की बात है कि भाई ये हो गया तो ये हो जाएगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा इसके लिए कि तुम्हें एक कॉर्पोरेट जॉब करनी है या तुम्हें किसी कंपनी का मालिक बनना है। ये तो तुम्हारे ऊपर है। आज के टाइम में बैंक्स और सिस्टम तुमसे ही चाहता है कि तुम एजुकेटेड गुलाम बने रहो, हमारे पास ईएमआई भरते रहो अपनी, और जैसा हम बोलते हैं वैसा करते रहो, एफडी में पैसा डालते रहो, बात खत्म। यही तुमसे चाहता है, इससे ज्यादा वो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, और इससे ज्यादा वो तुम्हें करने भी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मालिक बने हुए हैं ना, तुम गुलाम बने हुए हो। तुम अपने आप को हटाने नहीं चाहते। कितना टाइम हो गया तुम उसी लेवल पे हो, अभी भी तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया, तुमने अपने आप के दिन का रूटीन तक चेंज नहीं किया। तुम्हें वो रूटीन तो चेंज करना चाहिए। तुम जिस जगह आज हो, तुम 1 साल बाद इस जगह फिर यही नजर आए, तो तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तुम्हारा डिप्रेशन लेवल बढ़ चुका होगा, तुम ओवर थिंकिंग करने लगोगे, और तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। दुनिया में दिल ऐसे जैसे वो हो जाते हैं ना कि दिल नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, ये वो इसी वजह से होता है। तुमने टाइम पे अपने आप को चेंज नहीं किया, तुम इस लायक नहीं बने। तुम्हें फिर एक जॉब मिलेगी जिसमें तुम्हारा खर्चा भी नहीं चल सकता, हमेशा एक जाल में फंसे रहोगे, लोन के जाल में, ईएमआई के जाल में। तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी, जाहिर सी बात है, बुरी लगेगी। फिर तुम्हें डिप्रेशन ही आएगा। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आधे से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन रहता ही है हमेशा। अभी भी मौका है, टाइम नहीं चेंज हुआ है। आज भी तुम अभी से ये काम कर सकते हो, अभी से लात मारो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को जो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हो। क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन सिस्टम का?
जो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकता हूँ। बच्चे जाते हैं कोटा में, जाते हैं 5 से 10 लाख रुपए साल का खर्च करते हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं, एग्जाम भी नहीं निकलता, घर वाले भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कर क्यों रहे हो ऐसी चीजें भाई? तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा मौका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, फ्री इंटरनेट चलता है, कुछ रुपए का रिचार्ज करा के तुम कुछ भी कर सकते हो। कितना कुछ है करने के लिए भाई। सारे डॉक्टर थोड़ी हैं पूरी दुनिया में, देखा है तुमने? सारे इंजीनियर हैं, ये सारे डॉक्टर हैं। 45% जो बड़ी कंपनी के CEO है ना, उन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी है स्कूल की। तो क्या वो CEO नहीं है अब? क्या वो बड़ी कंपनियों के CEO नहीं है अब? क्या वो पैसा नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें इस सोच को बदलना पड़ेगा जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाल दी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नवाब नहीं बनोगे, एक नौकर बनोगे, एक एम्प्लॉय बनोगे। नवाब तब कहते हैं जब तुम किसी कंपनी के मालिक होते हो। आज का दौर वो है। कोई नवाब नवाब नहीं है, किसी कंपनी का मालिक हो तो नवाब हो। जब तुम 10,000 लोगों को जॉब दोगे तब तुम्हें फील होगा कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। तुम खुद जॉब कर रहे हो, तुम डिप्रेशन से बाहर निकलोगे? EMI में ही फंसे रहोगे। इंडिया में 85% स्कूल्स में आज भी बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं होती है, कोई सब्जेक्ट इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या बच्चा इस लायक नहीं है कि वो इन चीजों को समझे? उसे एक ऐसे रूटीन वाला सिलेबस पढ़ाया जाता है जो हमेशा से जैसे काफी टाइम से वही आ रहा है। कोई नई चीज नहीं, उसमें कोई नई बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सिस्टम नहीं, कोई नई अपडेट ही उसमें नहीं आती। अब बताओ, उस एजुकेशन सिस्टम से तुम निकलोगे तो तुम कहाँ जाओगे? तो इसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, खुद ही अपने आप से सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम ये कर पाओगे। देखो, जो तुम्हारा मन है अभी भी करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर 1 से 2 साल बाद गुजर गए, 2-3 साल गुजर गए और तुमने वो नहीं किया तो तुम एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जिसमें तुम पूरी जिंदगी पिसते रहोगे। अभी भी मौका है, बहुत बुरा पिसोगे उस जाल में, उससे निकल भी नहीं पाओगे। बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें उन्हें खिलाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो तुम ऐसे जाल में फंस जाओगे कि तुम उस जाल से नहीं निकल पाओगे। फिर अभी तुम्हारे पास मौका है, निकल सकते हो, कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। सोचो, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन तक करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। अपने आप तुम अच्छा फील करने लगोगे। मुझे कोई खुशी नहीं होती कि मैं तुम्हें आके बताऊं कि ये चीज करो, ये चीज। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने झेला है, ये जो मैं चीज झेल के आया हूँ, वो कोई ना करे। मैं चाहता हूँ वो अपनी तरफ से, अपने हिसाब से अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, या जॉब देने वाला, पर किसी की जॉब करने वाला ना बने, डिप्रेशन की तरफ ना जाए। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? स्कूलों में ये क्यों नहीं सिखाते कि पैसा कैसे काम करता है, किस तरह से उसे चलाया जाता है पैसे को, शेयर मार्केट क्या होता है? ये चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि उन्हें पता है ये चीजें ये सीखेंगे तो ये तो पैसे वाले अमीर हो जाएंगे, ये तो जॉब नहीं करेंगे। जॉब, और तुम्हें जॉब बना करने के लिए ही तो बनाया जाता है स्कूलों में। जॉब करने वालों की फैक्ट्री होती है स्कूल, जो हमारी सोसाइटी में डाल दिया कि ग्रेड्स अच्छे लेकर आओ, नंबर अच्छे लेकर आओ, रैंक फर्स्ट लेकर आओ। सब बेकार की चीजें। मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को बिल्कुल भी। अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड से किसी का फ्यूचर तय हो जाता है क्या? क्या क्या पता किसका फ्यूचर में क्या क्या लिखा है, कौन किस कंपनी का मालिक हो कल, कौन किस कंपनी का CEO हो? क्या ये कोई बता सकता है? तुम इतना बता सकते हो कि बस वो जो सिस्टम वाले हैं कि तुम ये जॉब करोगे, इस जॉब में तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, ये जॉब करोगे, इस जॉब में इतने पैसे मिल जाएंगे। बस मालिक की तरफ तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे कि तुम ये भी बन सकते हो। एक कंपनी की तुम्हें स्टडी बताता हूँ, सिक्स्थ सेंस कंपनी है। उसे नासा ने जॉब ऑफर की, पर वो उसने जॉब नहीं की। उसने MIT में रिसर्च की और अपना जो एक टैग बनाया उसे पेटेंट करवाया। आज सैमसंग और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां उसका जो पेटेंट वो है टैग, वो यूज करती है। तो वो उनको लीड करता है। जॉब लेने से सिर्फ एक ही जॉब मिल सकती है, जॉब देने से तुम 120 गुना लोगों को जॉब दे सकते। कितने लोगों का तुम भला कर सकते हो? तुमने सोचा है कभी? एक रिस्क लेने से, या 1-2 रिस्क तुम्हें लेने पड़ते हैं तो वो रिस्क ले लो। नौकरी करोगे तो एक सैलरी स्लिप मिलेगी, बिजनेस करोगे तो एक एम्पायर मिलेगा पूरा, जिसे तुम चला सकते हो, जिसके तुम राजा होगे। जो आप चाहे जो कर सकते हो, जब चाहे जहां जा सकते हो, जब चाहे जो ले सकते हो। ये फर्क होता है नौकरी में और बिजनेस करने में। बिजनेस में तुम राजा हो, नौकरी करने में तुम गुलाम हो। तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, अपने आप को बदलो, अपनी लाइफ को बदलो, आने वाले जमाने को देखो। जमाना चेंज हो रहा है, तुम्हें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पुरानी रिवायतों को तोड़ना पड़ेगा कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही पैसा
कमाते हैं और कोई पैसा नहीं कमाता है, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तुम अपनी आँखों से देखते हो, छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी बड़ी कारों में घूमते हैं, सुपर कारों में घूमते। तो डॉक्टर, इंजीनियर वाले ज़माने चले गए, अपने आप को बदलो, यही मौका है। आज से रोज़ 1 घंटा अपने आप को कुछ नया और अलग सीखने के लिए दो। रोज़ 1 घंटा यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ तुम्हें सीखने के लिए मिले, जहाँ तुम्हें नॉलेज मिले, तुम कुछ करना चाहते हो। उसके लिए अपने आप को मौका दो।